प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे जनार्दन, मलमास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि मलमास में जो पद्मिनी नाम की पुण्य तिथि होती है, यत्न पूर्वक उसकी उपासना करने से वह पद्मनाभ भगवान के लोक में ले जाती हैं। मलमास की पुण्यवती और पापों को नाश करने वाली तिथि कही गई है। उसका फल वर्णन करने में 4 मुख वाले ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। पहले ब्रह्मा ने नारद जी से पापों के समूह को नाश करने वाले और भुक्ति मुक्ति को देने वाले इस पद्मिनी के उत्तम व्रत को कहा। श्री कृष्ण भगवान की वाणी सुनकर धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर अत्यंत आनंदित होकर के कृष्ण से एकादशी की विधि पूछने लगे। तब राजा के वचन सुनकर के प्रीति से प्रफुल्लित नेत्र वाले श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, सुनो, जो मुनियों को भी दुर्लभ है उसे मैं कहूंगा। दशमी के दिन व्रत प्रारंभ किया जाता है। कांस्य पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु तथा दूसरे का अन्न, ये 8 वस्तुएं दशमी के दिन वर्जित हैं। और हविष्य अन्न अर्थात जौ, चावल आदि और अक्षार अर्थात सांभर लवण को छोड़कर दूसरा सेंधा नमक भोजन करे। दशमी के दिन पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य से रहे और एकादशी के दिन प्रातः काल उठे, विधि पूर्वक शौच करके दंत धावन न करे और 12 कूला करके शुद्ध हो जाए। और प्रातः काल में बुद्धिमान को उत्तम तीर्थ में स्नान करने के निमित्त जाना चाहिए। गोबर, मिट्टी, तिल और कुश लेकर के पवित्र होकर के आंवले का चूर्ण शरीर में लगा करके विधि पूर्वक स्नान करके इस मंत्र को पढ़े। सतबाहु श्री कृष्ण वराह ने तुमको उठाया है। हे मृतके, तुम ब्रह्मा को दी गई और कश्यप मुनि से हई मंत्रित हुई है और मेरे अंग प्रत्यंग में लगाई हुई हो। तू मुझे पवित्र कर। मैं हे मृतके, तुमको मेरा नमस्कार है। मुझको हरि पूजन करने के योग्य करो। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गऊ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। स्पर्श करने से तुम शरीर को पवित्र करो। हे शंख चक्र पाणी गदाधारी जगतपति, हे देवताओं के भी देवता, हे विष्णु, मुझे अपने तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। यह कह करके और वरुण के मंत्र का जप करके तथा गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करे। हे नृपश्रेष्ठ, इसके पश्चात विधि पूर्वक मुख, पीठ, हृदय, बाहु, सिर और शरीर का मार्जन करे। फिर सुखदायक, पवित्र और अखंडित अर्थात जो फटा न हो ऐसा श्वेत वस्त्र पहन करके विष्णु भगवान की पूजन करे तो बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर विधि पूर्वक संध्या वंदन करके देवता और पितरों का तर्पण करे। विष्णु भगवान के मंदिर में आकर के उनकी पूजा करे। 1 मासा स्वर्ण के बनाए हुए राधिका के सहित श्री कृष्ण और पार्वती सहित महादेव जी की विधि पूर्वक पूजन करे। कुंभ अर्थात घट के ऊपर तांबा या मृतिका के पात्र से उत्तम वस्त्र रख करके सुगंधित करके उसमें देवता को बैठावे अथवा उसके ऊपर स्वर्ण अथवा चांदी का पात्र रखे, उसमें विष्णु भगवान को स्थापित करके विधि पूर्वक उनकी पूजन करे और उत्तम सुगंध, धूप, दीप, चंदन, अगर, कपूर और जल से स्थापित किए हुए भगवान की पूजन करे। नाना प्रकार के पुष्प, कस्तूरी, श्वेत, कमल और ऋतु में उत्पन्न हुए पुष्पों से परमेश्वर की पूजन करे। शक्ति के अनुसार विविध प्रकार के नैवेद्य और निराजन अर्थात धूप, दीप और कपूर से केशव भगवान की और श्री शिव जी की पूजन करे। भगवान के सम्मुख नाचे गावे, पतितों से वार्तालाप न करे और उनको न छुए, मिथ्या बात न बोले, विचार करके सत्य बोले, रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करे और वैष्णवों के सहित विष्णु भगवान के सम्मुख बैठ करके पुराण सुने। मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत निर्जल करे अर्थात इसके व्रत में जल ग्रहण न करे। इस व्रत में केवल जलपान अथवा दुग्धपान करना चाहिए, अन्यथा व्रत नष्ट हो जाएगा। और रात्रि में गाते बजाते हुए नाच गान जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल अर्घ्य देना उत्तम है। दूसरे पहर में बेल से अर्घ्य दे। तीसरे पहर में बीज पूरक अर्थात बिजौरा और चतुर्थ प्रहर में सुपारी और विशेष प्रकार के नारंगी से पूजन करे। प्रथम पहर में जागरण करने से अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर में वाजपेय का, तीसरे पहर में समेध और चतुर्थ पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर न कोई दूसरा पुण्य है, न कोई यज्ञ है, न कोई विद्या है, न कोई तप है। जिसने हरिवास अर्थात एकादशी के व्रत किया उसने पृथ्वी पर के समस्त पाप और तीर्थ और जितने क्षेत्र है उन सबों में स्नान और दर्शन कर लिया। इस प्रकार से सूर्योदय पर्यंत जागरण करे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर के स्नान करे। फिर स्नान करके भक्ति पूर्वक परमेश्वर की पूजन करे। पहले कही गई बात से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। घट आदि जो वस्तु है उसका और केशव भगवान की मूर्ति का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मण को दान कर देवे। पृथ्वी में जो मनुष्य इस प्रकार के व्रत करते हैं उनको मुक्ति फल को देने वाला यह उत्तम फल प्राप्त होता है अर्थात इसके प्रभाव से मुक्ति
प्राप्त हो जाती हैं। हे अनघ, तुमने मुझसे जो मलमास के शुक्ल पक्ष के उत्तम एकादशी की विधि कही है, पूछा है, वह मैंने वर्णन किया है। हे नृपनंदन, पृथ्वी पर प्रेम पूर्वक जो इस पद्मिनी नाम की एकादशी के उत्तम व्रत को करते हैं, वे समस्त पापों को पार कर जाते हैं। और मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की यही विधि है, पापों का संहार करने वाली। कृष्ण पक्ष की एकादशी का परमा नाम है। और पद्मिनी एकादशी की एक मनोहर कथा मैं तुमसे कहूंगा, जिसको पुलस्त मुनि ने नारद मुनि से विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। कार्तवीर्य द्वारा कारागार में कैद हुए रावण को पुलस्त मुनि ने उस राजा से याचना करके छुड़ा दिया। यह आश्चर्य सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी भक्ति पूर्वक पुलस्त मुनि से पूछने लगे कि इंद्र के सहित सब देवता जिस रावण से हार गए, उस रावण को कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीत लिया। नारद जी का वचन सुनकर पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे वत्स, तुम सुनो, कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे मैं कहता हूँ। पहले त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कीर्त वीर्य उत्पन्न होकर के महिष्मती पुरी का राजा था। और उस राजा को एक सहस्त्र प्राण प्यारी स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी से राज्य का भार संभालने वाला पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। देवता, पितर, सिद्ध तथा बड़े बड़े श्रेष्ठों का पूजन और उनकी आज्ञा अनुसार व्रतों को करने पर भी राजा को पुत्र प्राप्ति न हुई। तब पुत्र के बिना राजा को राज्य का कुछ न सुख हुआ। जिस प्रकार क्षोधित मनुष्य को भोग विलास सुखदायक नहीं होता, उसी प्रकार राजा को राज्य भी सुखदायक नहीं हुआ। तब उस राजा ने मन में तपस्या करने के विचार करने के लिए अपने मन को तप करने में लगा दिया। तपस्या से सर्वदा मनोवांछित सिद्धि होती है। इस प्रकार सोच करके उसी समय चीर वस्त्र अर्थात वल्कल वसन पहन करके, जटा बना करके, अच्छे मंत्री को गृह का भार सौंप करके तपस्या करने के निमित्त यात्रा की। तब इक्ष्वाकु राजा के वंश में उत्पन्न स्त्रियों में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र राजा की कन्या पद्मिनी नाम की रानी राजा को घर से निकले हुए देख कर वह राजा की प्यारी पतिव्रता स्त्री और अपने पति को तपस्या को उद्योग में लगा करके अपने अंग से आभूषणों को उतार करके एक वस्त्र धारण कर ली और पति के साथ गंधमादन नाम के पर्वत पर रहने लगी। वहां रह करके राजा ने 10,000 वर्ष तक तप किया, गदाधर देव का ध्यान करते रहे, परंतु पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तब उसकी रानी ने हाड़ और नशे है ऐसे शेष जिनके ऐसे पति को देखा। विनय से युक्त महासाध्वी अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तप करते 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु कलेश को नाश करने वाले केशव भगवान प्रसन्न नहीं हुए। हे महाभागे, मुझसे यथार्थ व्रत कहो, जिस व्रत से मेरी भक्ति से भगवान संपन्न हो, प्रसन्न हो और मुझे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुए। पातिव्रत्य में प्राण जो तप की दीक्षा युक्त पति को तप के लिए जाते देख स्वयं ही पति के साथ तप करने आई। ऐसी पद्मलोचना पद्मिनी से अनुसुईया प्रसन्न होकर के बोली कि हे शुभ्रु, 12 मास में समस्त जो होते हैं मलमास, तू उसमें स्नान कर। हे शुभानने, 30 दिन में 1 मास पूरा होता है और उसके मध्य में द्वादशी युक्त 2 एकादशी होती हैं, एक पद्मिनी और दूसरी परमा। विधि पूर्वक जागरण के समय उसका व्रत करे। इस व्रत से पुत्र को देने वाली भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। हे नृप, करदम ऋषि की पुत्री अनुसुईया ने प्रसन्न होकर व्रत करने की विधि बताई। अनुसुईया के द्वारा बतलाई विधि को सुन करके सुंदर अंग वाली पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत करने लगी। एकादशी की सर्वदा वह निर्जल निराहार रहती और रात्रि में गीत नृत्य समेत जागरण करती। व्रत पूर्ण होने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर के गरुण पर चढ़े हुए केशव भगवान आकर बोले कि हे सोवने वर मांग। श्री भगवान के वचन सुन करके उस शुद्ध मंदहास्य वाली ने पृथ्वी से भगवान की विधिवत स्तुति करके मांगा कि मेरे पति को आप बहुत बड़ा वर दीजिए। पद्मिनी का यह वचन सुनकर के कृष्ण बोले कि हे भद्रे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कह करके जनार्दन बोले, यह हमारा मास का महीना मुझे जैसा प्यारा है वैसा दूसरा और कोई नहीं। इसके मध्य में मेरी प्रीति बढ़ाने वाली सुंदर एकादशी होती है। हे शुभ्रु, तुमने उसी एकादशी का व्रत शास्त्रों की विधि से किया। हे सुभागने, इसलिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, तेरे पति को मन चाहा वर दूंगा। ऐसा कहकर के विश्व का दुख दूर करने वाले विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम जो वर चाहते हो उसे मांगो। तुमने कार्य की सिद्धि के लिए मैं तुम्हारी प्रिया द्वारा प्रसन्न किया गया हूँ। विष्णु के वचन सुनकर के प्रसन्न उस राजा ने सब लोगों का वंदित किए जाने वाला महाबाहु पुत्र को मांगा। हे मधुसूदन, वह पुत्र ऐसा हो जो देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, दानव, राक्षस इनमें किसी से भी न हारे, तुम्हारे बिना न जीता जाए। भगवान बहुत अच्छा कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। प्रसन्न है आत्मा जिसकी ऐसे राजा भी प्रिया समेत हृष्ट पुष्ट होकर के नर नारी समेत मनोहर जो अपना नगर है उसमें आए और उस राजा को पद्मिनी रानी से कार्तवीर्य नामक महाबली बहुत शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हुआ।
और तीनों लोकों में उसके समान कोई मनुष्य न था। दशकंधा रावण युद्ध में उससे हार गया। चक्रपाणि गदाधर नारायण देव के बिना तीनों लोकों में उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं है। मलमास के प्रसाद से और पद्मिनी के व्रत करने से रावण को हारने में विस्मय न करना चाहिए। देवाधिदेव जो भगवान है उनके द्वारा प्रदत्त कार्तवीर्य महाबली ऐसा नारद से कहकर के प्रसन्न हृदय से पुलस्त आश्रम को गए। श्री कृष्ण बोले कि हे अनघ, जो तुमने पूछा सो मैंने सत्य सत्य मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म कहा, और जो मनुष्य इसका व्रत करेंगे वह हरि के पद को प्राप्त करेंगे। हे राजेंद्र, जो वांछित वस्तु को चाहते हो तुम भी ऐसा ही करो। केशव भगवान का यह वचन सुन करके अति हर्षित राजा युधिष्ठिर बंधुओं समेत विधान पूर्वक व्रत को करने लगे। सूत जी बोले कि हे द्विज, जो तुमने पूछा सो मैंने सत्य सत्य तुमसे कह दिया। यह पुण्य है, परम पवित्र है। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इस प्रकार से मलमास का व्रत करेंगे, जिनके द्वारा सुख को देने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी की गई है, वे पुरुष भी इस पृथ्वी में धन्य है। और जो इसकी संपूर्ण विधि को सुनेंगे वे उत्तम मनुष्य धन्य है। और जो कथा को समग्र पढ़ेंगे वे निश्चय ही हरि के निवास को जाएंगे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।